अयोध्या के मसले हल होने के बाद अब काशी और मथुरा के कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विवाद चल रहे हैं और ऐसे में ही मथुरा से हमारे साथ एक संत हैं कौशल जी महाराज जो मथुरा से हैं। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समस्याएं हैं जिस पर अभी हम कुछ देर पहले आपसे बातचीत कर रहे थे, क्या है उसके बारे में आप हमारे जो है दर्शकों को बताइए। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में धर्म संरक्षण की सरकार है, धर्म नीतियों को संचालित करने वाली सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं तक सरकार की निगरानी उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है जिस स्तर पर धर्म का संरक्षण हो सकता है। मैं वर्तमान में विधर्मियों से लड़ रहा हूं, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति है, ज्ञानवापी की मुक्ति है और आगरा में जो शाही ईदगाह है, जामा मस्जिद है, उसकी सीढ़ियों में कृष्ण का विग्रह दबा हुआ है। इनको मुक्त कराते कराते हमने वृंदावन में ये हालात देखे हैं कि वर्तमान में जितनी धर्म पक्ष में सरकार है उतना ही ज्यादा भूमाफियाओं का इतना कहर है कि वृंदावन में संतों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश की ऐसी सरकार में जो धर्म के संरक्षण को चला रही है। वृंदावन में संतों के आश्रमों पे कब्जे हो रहे हैं, संतों की हत्याएं हो रही हैं, आश्रम में दिन में वसीयत बनती है, रातों रात में तोड़ के उसे 5 स्टार होटल बना दिया जाता है। योगी सरकार लगातार जो भू माफिया हैं या इस तरह के जो जमीन अवैध कब्जा करते हैं उन पर कार्रवाई करती है, बुलडोजर चलाती है। आप मुख्यमंत्री से मुलाकात की, ऐसी आपने बात बताई है, तो क्या आपने उस बातों को रखा है? क्या संसदीय मंत्री का जो नाम है उसका जिक्र वहाँ पर किया? मैंने लिखित शिकायत और मौखिक रूप से योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की थी। महाराज जी ने मुझे आश्वासन दिया कि एक प्रत्यावेदन जो लगाया गया है रीजांच का, जबकि रीजांच 2 बार हो चुकी है, सेंट्रल से भी हो चुकी है और राज्य से भी हो चुकी है। अब राज्य से हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि सुरेश खन्ना को राज्य की संस्थाओं पे, सरकारी संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, लेकिन केंद्र से भी हो चुकी है तो क्या केंद्र से भी भरोसा नहीं है? अब इसके ज्यादा आगे ऑप्शन कहाँ है? तो मैंने महाराज जी से जब सारी बात रखी तो महाराज जी ने ये कहा कि आप निश्चिंत रहिए, इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संतों की विरासतों पर अगर अवैध कब्जे होंगे तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन महाराज जी के आदेश करने के बावजूद भी 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में लगातार मैं फोन करके जानकारी ले रहा हूं। मैं गृह विभाग के सचिव के चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूं। संजय प्रसाद जी से 2 महीने में 20 बार अपॉइंटमेंट ले चुका हूं, लेकिन एक ही जवाब मिलता है कि कार्रवाई अभी विलंबित है, कार्रवाई में अभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। 2 महीने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद। यानी आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री के आदेशों का अवहेलना किया जा रहा है? पूरी तरह से अगर सरकार को बदनाम कराने का कार्य कर रहा है तो प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने जब कह दिया कि धर्म की विरासतों पर संरक्षण करना चाहिए, ना कि उस पर अवैध कब्जा, और वहां पे संरक्षण करने की जगह अवैध कब्जा करने वालों को ही संरक्षित किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने 8 दिसंबर 2024 को ये आदेश दिया था कि प्रत्यावेदन क्यों लगाया गया वो वापस होना चाहिए। वापस होने के आदेश को 2 महीने हो गए हैं और अभी तक आदेश वापस नहीं हुआ है। विजिलेंस मेरठ अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए परेशान है, लेकिन गिरफ्तार करे तो करे कैसे? वहां पे तो सुरेश खन्ना जी ने दीवार खड़ी कर रखी है। उनको पॉलिटिकल और जो प्रशासनिक दबाव है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, खन्ना जी ऐसे लोगों ने ना ऐसे अपराधियों को, भूमाफियाओं को प्रोटेक्ट कर रखा है, और वो प्रोटेक्ट करने के पीछे उनकी मंशा होगी या उनको कोई लाभ होगा, या हो सकता है कमीशन खा रहे हो उनसे, या उनसे कुछ विशेष लाभ हो। वैसे भी लाभ तो ही है क्योंकि उनका एक तो पड़ोसी रहने वाला है वो जो अपराधी पक्ष है, और उनके पड़ोसी होने के नाते भाई उनसे कुछ ना कुछ लाभ जरूर ले रहे होंगे, तो बिना इसके तो कोई करता ही नहीं है। आप तो सदन में आए, सदन की कार्रवाई चल रही है, तो क्या, क्योंकि सदन के अंदर मुख्यमंत्री भी बैठे हैं, तो क्या आज आप उनसे मुलाकात करने वाले हैं? मैंने उनसे मुलाकात के लिए जो एक प्रोसेस होता है उसका मैंने निवेदन किया हुआ है, और 2 दिन पहले मैंने उनको पत्र भेजा है, तो मेरा अपॉइंटमेंट इन वेटिंग है, और जैसे ही क्लियर होता है तो मैं महाराज जी से एक बार बस ये निवेदन करूंगा कि आपके आदेश के बावजूद भी अगर इतनी आपके आदेश की अवहेलना होगी तो शासन में और शासन की मंशा हम आम लोगों तक, आम संतों तक क्या जाएगी? लोग ये सोच के बैठे हैं कि महाराज जी धर्म की विरासतों के ऊपर हो रहे अवैध कब्जों के खिलाफ बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे हैं, लेकिन यहाँ वर्तमान परिस्थितियां क्या है मैं एक बार फिर उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप कुछ करिए। आपसे हम लोगों को आशा है, आपसे हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि हम संत लोग अपना आइडल मानते हैं, आपको अपना गुरु के तौर पे मानते हैं, हम तो आपके आगे बच्चे ही हैं। तो मेरा बस उनसे एक बार निवेदन होगा कि आप अगर इस पर कोई कदम उठाते हैं तो सही है, अन्यथा की स्थिति में हम संतों के लिए और कोई चारा नहीं बचा है कि हम आत्महत्या करके मर जाएं या क्या करें। क्योंकि संतों की दुख की प्रताड़ना इतनी बड़ी है कि आप वृंदावन में जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे ना तो 100 से अधिक ऐसे आश्रम हैं जिन पे उनके गुरुओं की हत्या कर दी गई, आश्रम कब्जा कर लिया गया, बिल्डर ने आके कब्जा कर लिया, होटल बना दिया है, आश्रमों को कन्वर्ट होटलों में करते चले जाएंगे, तो सनातन संस्कृति कैसे बचेगी महाराज? अब इस बात की हम मुख्यमंत्री जी से ना कहें तो फिर किससे कहें जाके? अच्छा, एक सवाल इससे अलग हट के मैं कर रहा हूँ महाकुंभ को लेकर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ का नाम दे दिया है, उसका समर्थन अब अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो इस तरह के जो बयान अब आ रहे हैं महाकुंभ को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अनर्गल टिप्पणियां जो धर्म के विरोध में करते हैं
ये लोग पता कौन है? ये लोग वो हैं, जब हम धर्मात्मा लोग, ऋषि मुनिजन जब यज्ञ हवन करते हैं ना, तो राक्षस लोग आके उसमें हड्डी डाल के उसमें विघ्न पैदा करते थे। इन लोगों ने धर्म की व्याख्या को कभी समझा नहीं है, तो इनके मुख में से ये अनर्गल बातें निकलती रहती हैं। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि मृत्यु कुंभ है, तो इस मृत्यु कुंभ में आके एक डुबकी लगा के वो भी अपने आप को मोक्ष का धारण कर लें, जब त्रिवेणी घाट पे आए और डूबे और फिर दोबारा से निकले नहीं, तो उनको भी मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि हमारे सनातन परंपरा में तो यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति इस मृत्यु के उस स्थिति पे जाता है, चलिए मान के चलो कोई हादसा हुआ, हादसा क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कराया? हादसा हुआ हम लोगों की कमियों की वजह से, हम लोगों ने अव्यवस्थाएं फैलाई और उन अव्यवस्थाओं के कारण हादसा हुआ और हम दोष दे रहे हैं सरकार को। सरकार की व्यवस्थाओं के पक्ष में तो मैं इतना बात कहूंगा कि मैं खुद मौनी अमावस्या वाले दिन कुंभ में था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि इतना सुंदर माहौल, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां जाके अव्यवस्थाएं फैलाई और उसका दोष सरकार पे मढ़ा जा रहा है, जबकि कायदा में इसका दोष तो हम खुद लोगों पे, हमारे लोगों पे आना चाहिए, हम लोगों पे आना चाहिए, सरकार का कोई दोष नहीं है इसमें। अच्छा, जिस मुद्दों को लेकर आप यहाँ सदन में आए हैं, जिसमें तमाम जमीनों का कब्जा है या फिर हम कहें मठों और मंदिरों पर जिस तरीके से वहाँ पर उसको व्यवसायीकरण किया जा रहा है, तमाम विधायक वहाँ से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई है? क्या उनसे आपने कहा है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं? देखिए, मैंने सबसे बात की, बहुत से मंत्रियों से बात की। एक तो मंत्री ने तो हमसे यह तक कह दिया कि संतों के आश्रमों पे तो कब्जे ही हो जाने चाहिए, क्या करेंगे, संतों को छाती पर रख के ले जाएंगे। कौन है वो मंत्री जिन्होंने? अब उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, है ना, सब नाम जानते हैं उनका। तो ये जब बातें हुई, इसके बाद में ऐसे अनेक विधायक मंत्रियों से मिला, जिनसे मैंने कहा कि धर्म को बचाने के लिए कृपया आप हमारा सहयोग करिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं, मैं सपा से नहीं कर सकता हूं, मैं बसपा से नहीं कर सकता हूं, मैं कांग्रेस से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि धर्म की विरासत बचाने में सरकार से उम्मीद अगर किसी से की जा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी से कर सकता है, और भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा अगर किसी से उम्मीद की जा सकती है तो योगी आदित्यनाथ जी से की जा सकती है। लेकिन हमारी उस बात को किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री ने इस पक्ष को आगे नहीं बढ़ाया। एकमात्र सीतापुर के एक एमएलसी साहब हैं और सभापति हैं विधान परिषद में, श्री पवन सिंह चौहान जी, उन्होंने मेरे इस निवेदन को समझा और इस सत्य की धारणा को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने में प्रयास किया। मैं उनके माध्यम से मिला था और मैंने वो सारी बातें रखी। मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम धर्म की विरासत को बचाने का कम से कम एक अपरिचित संत से और उसको उठा के मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और वो बात समस्या वहां तक पहुंचाई। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं तक सारे विधायकों को, उत्तर प्रदेश के विधायकों को अपने धर्म सनातन को बचाने के लिए कम से कम पवन सिंह चौहान जी जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए, कि जिससे पता चले कि हम अपनी धर्म की विरासत को बचाने के लिए कहीं न कहीं हम सनातनी हैं, और जब सनातनी होने के नाते तो हमारा कर्तव्य भी बनता है ना कि हम संतों की रक्षा करें, हम पौराणिक विरासतों की रक्षा करें। तो उनका सहयोग रहा, उससे मैंने उनके माध्यम से योगी जी तक बात पहुंचाई। अभी लेकिन यह है कि योगी जी के आदेश की अवहेलना की जा रही है और उसकी पीड़ा और संतों की पीड़ा को लेकर के मैं पुनः उनसे मिलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे कौशल जी महाराज, जिन्होंने सरकार के संसदीय कार्य मंत्री हैं जो सुरेश खन्ना जी, उनके ऊपर आरोप लगाया है कि किस तरीके से उनके सह पर जो है वहाँ पर जमीन को कब्जा किया जा रहा है, मठों मंदिरों पर जो है आधिपत्य स्थापित किया जा रहा है। फिलहाल सभी समस्याओं को लेकर वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और कहीं न कहीं अब सरकार को इस आरोप को से जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का आरोप लगाया है अब इस बात को लेकर कहीं न कहीं सदन में भी चर्चा होनी है। सहयोगी समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।